अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका सी लैंग्वेज का टीचर। तो आज का लेक्चर है हमारे पास सी लैंग्वेज का। और सी लैंग्वेज में हम काफ़ी कुछ डन कर चुके हैं। हम सीख चुके हैं, इफ़ सीख चुके हैं, स्विच सीख चुके हैं। लास्ट लेक्चर हमने स्विच का डन किया था। आज हम काम करेंगे अपने पास इसमें प्रोग्रामिंग की दुनिया का सबसे अहम काम जिसे माना जाता है वो है फंक्शन। फंक्शन हमारी प्रोग्रामिंग की दुनिया में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। वैल्यूएबल क्यों होता है ये भी आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं कि जैसे हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो एक वेरिएबल के अंदर हम कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। आप एक फंक्शन के अंदर पूरा प्रोग्राम स्टोर कर सकते हो जो आपको बार बार काम ना करने के बजाय एक ही दफा उसके काम को सिर्फ एक लाइन का कोड लिखो, आपका का सारा काम दोबारा अप्लाई हो जाएगा। नहीं समझ आई, जानता हूं नहीं आई होगी, आगे क्लियर करता हूं। मजीद इसको प्रैक्टिकली करते हैं, हमेशा हम प्रैक्टिकली समझते हैं, इसको भी प्रैक्टिकली समझेंगे तो हमें पता लगेगा फंक्शन किस चिड़िया का नाम है, फंक्शन क्या चीज़ होती है हमारे लिए। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है प्रोग्रामिंग में। और फंक्शन की दो टाइप्स होती है, एक होता है यूज़र डिफाइन और एक होता है प्री डिफाइन। यूज़र डिफाइन का मतलब कि जो फंक्शन यूज़र डिफाइन करेगा, और प्री डिफाइन का मतलब जो फंक्शन पहले से आपको बना बनाया मिलेगा और आपने ये पहले यूज़ भी किए थे। तो क्या वो फंक्शन है, कैसे बातें कर रहा हूँ, इसको सब कुछ प्रैक्टिकली करते हैं और आपको फंक्शन का थोड़े से फायदे बताता हूँ जी मैं। सबसे पहला काम तो जो हमेशा की रिक्वायरमेंट है हमारी जैसे होती है वो है इंक्लूड। कुछ इसकी हेडर फाइल है, उन्हें कॉल कर लेते हैं। दूसरी हेडर फाइल थी अपने पास, लें जी, दो हेडर फाइलें कॉल कर ली। उसके बाद एक फंक्शन शुरू कर लेता हूं मैं। और ये चीज़, अब ये चीज़ क्या लफ्ज़ बोला मैंने, ये जो मेन लिखा आ रहा है ये क्या है, बेसिकली ये एक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, मैंने तो नहीं बनाया, मैं तो सिर्फ उस फंक्शन को यूज़ कर रहा हूँ। तो ये एक कौन सा फंक्शन है, इसे बोलते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन। ये एक पहले से डिफाइन किया हुआ फंक्शन है जिसके अंदर काम हो रहा है। अभी भी इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर करता हूँ क्योंकि अभी हम इसके अंदर काम कर रहे हैं, तो अभी भी आपके माइंड में कॉन्सेप्ट ही होगा कि ये कैसा फंक्शन है। मैंने कहा था कि फंक्शन का मतलब है कि एक ही लाइन में लिखो और अपना सारा काम डन कर देता है। तो इसको आसान करने के लिए बताता हूँ कोई एक और चीज़ कि मैंने आपको ये क्लियर किया हुआ है। मैंने कहा था आप लिखना है CLRSCR, क्लियर स्क्रीन। अब ये देखिएगा ज़रा, ये जो लिखा है कोड मैंने CLRSCR मतलब क्लियर स्क्रीन, एक लाइन लिखी, उसके बाद ब्रैकेट लगा के सेमीकोलन लगाया। तो ये क्या चीज़ है, ये भी एक प्री डिफाइंड है हमारे पास फंक्शन। अब हमें तो ये एक लाइन नजर आ रही है ना कि क्लियर स्क्रीन, लेकिन जो इसका प्रोग्रामर है टर्बो सी प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर का, उसने पूरी कोडिंग बना के इसको एक फंक्शन में स्टोर किया हुआ है कि हम सिर्फ इतना लिखें तो बाकी सारी स्क्रीन क्लियर हो जाए। तो ये एक बेसिकली फंक्शन है। उसके बाद दूसरा फंक्शन जैसे गेट कैरेक्टर का फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है जो एक प्री डिफाइन किसने बनाया हुआ है, जिसका सॉफ्टवेयर उसने हमें बना के दिया हुआ है। ये प्री डिफाइन जिसकी लैंग्वेज है, मतलब उसने हमें बना के दिया हुआ है जिसकी लैंग्वेज, उसने हमारे ये रूल बाउंड किए हैं कि ये लिखो, आपको लंबे चक्रों में नहीं पढ़ना पड़ेगा, डायरेक्ट काम हो जाएगा। ये तो हो गया प्री डिफाइन जो अपने पहले कभी जिंदगी में यूज करते रहे हैं। अब हमारा फायदा फंक्शन में क्या है और कैसे काम करेगा, इसकी तरफ आता हूं मैं ये जो आ रहा वॉइड मेन की ब्रैकेट के बाहर, यहां मैं कहता हूं जी प्रिंट एफ में लिखे सर माजिद अली, सेमीकोलन से स्टेटमेंट कर दी क्लोज। अब एक लाइन में लिखी सर माजिद अली, ओके। और यहां मैं कहता हूं आई एम कंप्यूटर प्रोफेशनल। ये मैंने एक टेक्स्ट टाइप किया सपोज। अब ये जो टेक्स्ट है, अब मैं ये चाहता हूं कि इतना जो टेक्स्ट है मुझे बार बार टाइप ना करना पड़े। मैं बार बार प्रिंट एफ पे जाऊं, फिर वहां टाइप करूं, फिर टाइप करूं। इस चक्कर से बचने के लिए मतलब ज़्यादा चीज़ों को भी आप स्टोर कर सकते हो। मैं फिलहाल एक लाइन का कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, कॉन्सेप्ट अभी आपका क्लियर हो जाएगा। हम हमेशा कंसेप्चुअल स्टडी करते हैं, कॉन्सेप्ट बेस पे पढ़ते आए हैं, तो इसमें भी कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही छोड़ूंगा कि फंक्शन की क्या मैं बातें कर रहा हूँ। मैं भी अभी आपके ऊपर से गुजरी हूँ, लेकिन ऊपर से गुजरने में नहीं देंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ जी। अब जरा बात करते हैं इसकी। जैसे मैंने बात की, ये क्लियर स्क्रीन क्या है, फंक्शन है, कौन सा, प्री डिफाइन वाला। इसकी कोडिंग हमें नजर नहीं आ रही,
लेकिन हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन खुद क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर टेक्स्ट लिखा है सर माजिद अली आई एम कंप्यूटर प्रोफेशनल। तो मैं इस फंक्शन का नाम लिख देता हूं माय फंक्शन। मैंने इसके नाम लिखा माय फंक्शन, ब्रैकेट के स्टार्ट और ब्रैकेट की क्लोज, इसके आगे सेमीकोलन नहीं लगाया, इसके आगे सेमीकोलन मैंने बिल्कुल भी नहीं लगाया। एक चीज़ ये ज़हन में रख लेने कि जब आप फंक्शन बना रहे हो तो वहाँ सेमीकोलन नहीं लगना, लेकिन उस फंक्शन को जब कोई कॉल करे, जैसे ऊपर देखो गेट कैरेक्टर का था, क्लियर स्क्रीन का था, जब इसको कॉल किया तो वहाँ सेमीकोलन लगाया जाता है। अब इस गेट कैरेक्टर के अंदर इसे मैं अप्लाई करके दिखा देता हूँ आपको। मैं कहता हूँ जी मुझे क्या करके दिखाएं, एम मैंने कैपिटल लिखा तो कैपिटल ही लिखना पड़ेगा माय फंक्शन, और देखते हैं कि जो नाम लिखा वो एक्सेप्ट कर रहा है। मैंने लिखा जी माय फंक्शन नाम का जो फंक्शन है, ये नीचे जो डिफाइन किया है इसको मुझे रन करके दिखा दो। अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल F9 करता हूँ, मुझे मिलेगा एरर। तो देखा पहले मैंने क्या दिया था एरर, एरर आया। एरर क्यों आया? एरर इसलिए आया क्योंकि आपकी फाइल सेव नहीं है, और ये सेव किस में है, .cpp मतलब C++ के अंदर ये कोड हो रहा है, और हमने इसकी हेडर फाइल और बाकी जो फंक्शन रेडी किया वो सारा C की बेस पे किया है। तो आपको क्या करना है, इस फाइल को करना है स्टोर। स्टोर कैसे करते हैं, मतलब सेव कैसे करते हैं, फाइल मेन्यू में चलते हैं और यहाँ लिखा आता है सेव। सिर्फ इतना काम करना है, जो लास्ट में लिखा है CPP, इसको सिर्फ मिटा के जस्ट कर दे C, ओके। मतलब इस नाम से पहले भी एक फाइल पड़ी थी, मैंने कहा जी ठीक है रिप्लेस कर दो, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास काम है। उसके बाद कंट्रोल F9 करके दिखाता हूँ आपको मैं। तो वो कहते हैं जी आपने जो काम किया है मैं आपको आपका फंक्शन नहीं चला के दूंगा, क्योंकि ऊपर क्या मिस्टेक है मेरी, #include इंक्लूड stdio, ओके मेरे ऊपर स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आप मिस्टेक ना कीजिएगा, मैं मिस्टेक कर देता हूँ। अब कंट्रोल F9 करके देखते हैं जी। तो ये देखिए एक लाइन में लिखा रहा है सर माजिद अली कंप्यूटर प्रोफेशनल, स्केप कर देता हूँ। अब आप कहेंगे जी ये तो वैसे भी एक लाइन में लिखा आ सकता था। अब अगर मैं दोबारा इसको लिखना चाहूँ तो मैं लिखता हूँ माय फंक्शन सेमीकोलन, फिर जस्ट कंट्रोल F9 किया तो वो वही वाला काम चलना शुरू हो जाएगा। एक ही लाइन में स्केप किया मैंने वापस, ये मेरा कोड आ गया, कंट्रोल एंटर से मैं फुल कर लेता हूँ, स्केप किया कुछ यूँ। तो इसके बाद अगर मैं यहाँ से आके स्पेस /n कर देता हूँ, अब रन करके देखते हैं। अब ये /run का एक कॉन्सेप्ट ये है कि आपने जब इसको ब्रेक करना चाहें तो आपने स्लैश ये लगाना है \। देखो जी अब जब जब फंक्शन कॉल करोगे तो ऑटोमेटिक, क्योंकि मैंने फंक्शन के अंदर बता दिया इसको कि जब भी ये फंक्शन एक दफ़ा चले तो ब्रेक लग जाए। अब मैं जितनी बार इस फंक्शन को चलाऊंगा उतनी बार अगला टेक्स्ट इससे नीचे ही आएगा। अब फिर सारी बात है, आपके माइंड में एक और सवाल आने वाला है, आप लोग ये बोलेंगे कि ये प्रोग्राम चल रहा है, आपने हमें कॉपी पेस्ट करना भी तो सिखाया था, तो फिर हम कॉपी पेस्ट भी तो कर ही सकते थे, फंक्शन की ऐसी क्या खासियत है, इसकी मजीद जो खासियत है, क्योंकि ज़्यादा सारे काम होते हैं, प्लस माइनस करना पड़ता है, इवन ओड नंबर पता करने पड़ते हैं, तो ऐसे मामलात के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकेंगे। मतलब फंक्शन की काफ़ी वैल्यू है, लेकिन अभी तक आज आपको ये समझ आ गई कि प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होता है और यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, एक चीज़। दूसरी आपको ये समझ आ गई कि जब आपने फंक्शन बनाना है तब आपने बनाते वक्त उसके आगे सेमीकोलन नहीं लगाना, लेकिन जब उसे कॉल करना है तब आपने सेमीकोलन लाजमी ऐड करना है जी आकर। तो आज के लेक्चर से सिर्फ इतने हमें कॉन्सेप्ट मिलता है कि फंक्शन क्या है, उसको कैसे बना के कॉल करना है, लेकिन फंक्शन की कहानी बिल्कुल खत्म नहीं हुई। फंक्शन के आगे और लेक्चर मैं बनाऊंगा आपके लिए, जिससे आपको फंक्शन का ऐसा कॉन्सेप्ट मिलेगा कि आप कहेंगे एक फंक्शन के बगैर तो हम प्रोग्रामिंग कर ही नहीं सकते। मतलब ऐसे ऐसे काम करके देखेंगे, आप खुश हो जाएंगे कि प्रोग्रामिंग का असल मजा अभी आपको आना शुरू हुआ है इस फंक्शन की बेस के ऊपर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे लेक्चर में और रिकॉर्ड करूँ तो प्लीज़ इसके नीचे कमेंट्स करके बता दीजिएगा कि आपको ऐसे लेक्चर और चाहिए। और अगर आपको ये मेरे नॉलेजेबल चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक पहुँचे। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल खुद ही सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं किसी भी तरह का नॉलेज अपलोड करूँ तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो फिर मैं एक काम करता हूँ, फिर आपसे करता हूँ मुलाकात एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। आप तमाम स्टूडेंट्स को
मेरी तरफ से जी अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं जी।